Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the traffic signals. This is lecture 511 part B और आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं काफ़ी सारे जो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ी थी उससे रिलेटेड सारे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. अभी तक हमने वेबस्टर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल टर्म्स थी उन सबको देखा है लास्ट लेक्चर के अंदर. और दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए, एक ये, उसके साथ ये एडेड टोटल लॉस टाइम एंड दिस ग्रीन टाइम. अब इससे रिलेटेड बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आए हैं इन गेट यूपीएससी. तो मैंने जैसा आपको बोलता हूँ हमेशा कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और यहाँ पे जितने भी ट्रिक बेस्ड, कोई कंसेप्ट बेस्ड और कोई कुछ नया जो नहीं है एग्जैक्टली हम पढ़ा नहीं पाते, कई बार आ जाता है साइड से, तो वो वाला भी उस बेस के ऊपर हम क्वेश्चंस कराते हैं. तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. फॉर डिजाइनिंग अ टू फेज फिक्स्ड टाइप सिग्नल, इसने साफ बोल दिया है टू फेज है, यानी कि इंटरसेक्शन पे टू फेजेस के अंदर सारा ट्रैफिक मैनूवर कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है. हैविंग नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट रोड वेयर ओनली स्ट्रेट अहेड इज परमिटेड. ठीक है, मतलब एक ऐसा इंटरसेक्शन है जहाँ पे कि आप बस यहाँ 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 और यहाँ जा सकते हो, कोई राइट टर्न लेफ्ट टर्न परमिटेड नहीं है. तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया बेसिकली, और उसका डेटा दे दिया गया है, जैसे पैरामीटर है, डिज़ाइन आवर फ्लो है, सैचुरेशन फ्लो है, और ये पैसेंजर कार यूनिट पर आवर में है सब कुछ. ओके. टोटल लॉस्ट टाइम पर साइकिल इज 12 सेकेंड्स. द साइकिल लेंथ एज पर वेबस्टर्स अप्रोच इज. देखो, सबसे पहली बात तो ये टू फेज है. टू फेज का मतलब है ये इंटरसेक्शन, एक बार तो अपन इसको ऐसे और ऐसे कर देंगे और बाद में आमने सामने वाले को चला देंगे. तो अपना तो यहाँ पे मैंने इसी इंटरसेक्शन को नाम दे दिया जैसे कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट. टू फेज में कन्वर्ट करना है तो एन की वैल्यू क्या हो गई 2. हमें फॉर्मूला याद है, होना ही चाहिए, और वो जो याद मैंने करवाया था वो क्या है 1.5 L + 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कैपिटल Y, जहाँ पे कि टोटल लॉस टाइम 12 सेकेंड दे दिया है. चलो, इसको तो दे दिया गया है, अपने को Y से मतलब होना चाहिए. अब Y मैंने आपको बताया था कि जितने फेज होते हैं उतने ही Y आप रखो. तो यहाँ पे क्या था, टू फेज सिस्टम था, तो टू फेज मतलब Y1 + Y2, और Y क्या है, Y है रेशियो फ्लो डिवाइडेड बाय सैचुरेशन फ्लो का, और हमें लेना होगा मैक्सिमम. अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा जो मैंने ये लिखी थी ना डेफिनेशन, मैक्सिमम ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय सैचुरेशन फ्लो रेशियो. अब आपको समझाता हूँ. अगर आप देखें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है. थाउजेंड और 700 एक पर्टिकुलर रूट के ऊपर पैसेंजर कार यूनिट पर आर यानी कि फ्लो गिवन है, और उसके ऊपर सैचुरेशन फ्लो 2500 गिवन है. नॉर्थ डायरेक्शन का ट्रैफिक ऐसे और साउथ डायरेक्शन का ट्रैफिक एक बार में साइमल्टेनियसली चलेगा, यानी कि एक फेज का पार्ट हो गए. हम कह सकते हैं YN YS. तो इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा नॉर्थ या साउथ में से, उसको हम अपना Y मानेंगे, यानी कि Y1 मानेंगे. यही काम हमने, जो मैंने आपको बोला था, काम किया है. 1000 by 2500, 700 by 25. ऑब्वियसली 1000 by 2500 विल बी मैक्सिमम, वो ले लिया. इट बिकम्स 0.40. यही सेम टू सेम वर्क करेंगे हम ईस्ट और वेस्ट के साथ. ईस्ट और वेस्ट का हमको जो डेटा गिवन है 900 व्हीकल्स पर आवर, 550, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, एंड व्हाट वी गेट दिस थिंग. तो इनमें मैक्सिमम ये रहा, रेशियो है 0.3. तो Y1 Y2 दो फेज की बात हुई थी, दोनों हमें मिल गए एग्जैक्टली. ओके. सो कैपिटल Y इज 0.4 + 0.3 दैट इज 0.7. अब फॉर्मूले में रख देते हैं. 1.5 into total loss time which is 12 seconds
प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.7, वी गॉट 76.67, अप्रोक्सीमेटली 77 सेकेंड की साइकिल लेंथ होगी सिग्नल की। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी आ गया। तो गाइज ये तरीका है वेबस्टर मेथड से निकालने का, और आपको पता है गेट और ईएससी में हमारे वेबस्टर मेथड ही और कोई मेथड है नहीं। ऐसे और 2-3 मेथड हैं, उनको हम बस नाम से देख लेंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मैं आपको 100% से ज़्यादा ही पढ़ाना चाहता हूँ। एटलीस्ट नाम तो पता हो कि कल को कोई बस ये न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि वेबस्टर के अलावा और किस नाम से हो सकता है, वो भी हम देख लेंगे। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने सबसे पहले सिंपलेस्ट से स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया 2 फेज से, ताकि आपको पहले समझ में आए कि एक साथ मनूवर कर रहे थे तो उनको एक बना के 1 फेज कर लिया। अब बात करते हैं थोड़ा आगे चल के 3 फेज से। एन आइसोलेटेड 3 फेज ट्रैफिक सिग्नल इज डिजाइन्ड बाय वेबस्टर्स मेथड, द क्रिटिकल फ्लो रेशियोज फॉर 3 is 0.2, 0.3, 0.25। खुद ही दे दिया है, हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है। द लॉस टाइम पर फेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, नाउ सी इट, लॉस टाइम पर फेज इज 4 सेकेंड, यानी कि हर एक फेज के अंदर लॉस टाइम 4 सेकेंड का, और फेज कितने हमारे पास 3, तो 4 3 जा 12। दिस वुड बी आवर टोटल लॉस टाइम फॉर द सिग्नल। ठीक है, द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, इसने C0 मांगी। ऑप्टिमम साइकिल लेंथ क्या होती है? वही जो साइकिल लेंथ होती है ना, वही होता है C। बस इसको ऑप्टिमम, क्योंकि वेबस्टर से निकालते हैं, इसको ऑप्टिमम कहते हैं कि एकदम बढ़िया आया है इस पर्टिकुलर गिवन जो ट्रैफिक डेटा है उसके लिए, इसलिए इसका नाम ऑप्टिमम रख रखा है वेबस्टर मेथड के अंदर। तो अब हम करते हैं। अब आपको ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि मैंने जब आपको कैपिटल पढ़ाया था तो मैंने कहा था NL+R याद करो, है ना। वो इसलिए कहा था, अगर आपको कई बार क्वेश्चंस में ये दे सकते हैं, कई बार वो डायरेक्टली कैपिटल L भी दे सकता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया, तो वो बात बताने के लिए कि नंबर ऑफ फेज इनटू लॉस पर फेज हमें मिल गया 12 सेकेंड। अब आप कहेंगे R तो है ही नहीं, यानी कि टोटल या यूँ को ऑल रेड टाइम तो है ही नहीं, टोटल टाइम जिसमें सारे सिग्नल रेड होंगे उसको हम R से डिनोट कर रहे हैं। वो नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो हम क्या ले लेंगे उसको एज 0। तो यहाँ हो गया टोटल लॉस टाइम 12 सेकेंड, तो 1.5 इंटू 12 प्लस 5 1 माइनस y की बात की जाए तो y1 y2 y3 ऐड करना है 0.75, वी गॉट 92 सेकेंड्स। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके जा रहा हूँ। पहले 2 किया, 3, अब 4 फेज में लाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए कि हम करते कैसे हैं डिज़ाइन, और इसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आए कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपके पास। ओके, सो गाइज लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A pre-timed 4 phase signal, n की वैल्यू हो गई 4, has critical lane flow rate for the first 3 phases as 200, 180 and 210 vehicle per hour with saturation flow rate of 1800 vehicle per hour per lane for all phases। ओके, 4 फेज सिग्नल है जिसमें से पहले 3 के लिए तो फ्लो गिवन है हमारे पास और उसका सैचुरेशन फ्लो भी गिवन है। The loss time given as 4 सेकेंड फॉर ईच फेज, हर एक फेज के लिए 4 सेकेंड गिवन है। ओके, तो इफ द साइकिल लेंथ इज 60 सेकेंड, साइकिल लेंथ 60 सेकेंड है, द इफेक्टिव ग्रीन टाइम इन 4th फेज इज, वेरी गुड। तो हमसे पूछा गया है 4th फेज के अंदर इफेक्टिव ग्रीन टाइम कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक चीज ये समझनी होगी कि हमने 4 फेज की बात की है, तो कैपिटल Y में कितने Y ऐड करेंगे 4 तक, y1 y2 y3 y4। अब देखते हैं अपन कैसे निकालते थे। अपन कहते थे फ्लो डिवाइडेड बाय सैचुरेशन फ्लो। y1 ये 200, 187, 210, 1800 और y4 इज द रेशियो जो भी हमारा निकल के आएगा फ्लो डिवाइडेड बाय 1800, वो को मैं डिनोट कर रहा हूँ y4 से। ओके सर, तो इसको सॉल्व करा 0.331 प्लस y4 हो गया, ये भी अच्छा है। अब हमको निकालना क्या है, हमको तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालने से मतलब है, और मैंने आपको इफेक्टिव ग्रीन टाइम का फॉर्मूला क्या बताया कि भाई जिस रोड का निकालना चाहते हो ग्रीन टाइम उसका y लगा दो, यानी कि उसका क्रिटिकल रेशियो लिख दो डिवाइडेड बाय कैपिटल Y,
मल्टीप्लाई बाय सी नॉट माइनस एल। यही मैंने आपको बोला है फॉर्मूला याद करने को। देखो अब काम आएगा, y4 डिवाइडेड बाय कैपिटल Y 60 माइनस टोटल लॉस टाइम। तो हमारा टोटल लॉस टाइम हो गया है, नंबर ऑफ फेजेस 4 हैं और हर फेज में कितना हमारा लॉस हो रहा है 4 सेकंड का, तो 4 इंटू 4 इज 16, तो टोटल लॉस टाइम भी मिल गया। अब इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं। सी नॉट क्या होना था, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ इज 1.5 L प्लस 5 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई रख दिया। तो यहां से मेरे पास y4 की टर्म निकल के आ जाएगी। टोटल लॉस टाइम का रखा, स्मॉल y4 की वैल्यू निकल के आई 0.186 और हमको निकालना क्या है g4। उसके लिए हमको y4 चाहिए था, y4 स्मॉल y4 हमने निकाल लिया है, that is 0.186 divided by capital Y, and solving it we got 15.74 seconds of green time for the fourth phase। कितना आसान हो गया है अब आपके लिए ये समझना कि क्या हुआ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, साइकिल लेंथ निकाल सकते हैं। अब आपको और अच्छे से समझना हो तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बहुत एक स्पेसिफिक टाइम दिया था और मैंने कहा था आपको ये चीज़ कभी बुक्स में नहीं मिलेगी। ये मैंने बहुत सिंपल एक इंटरप्रिटेशन डेवलप किया है ताकि आपको समझ में आए कि फेज के अंदर कैसे चीज़ों को जोड़ा गया है। तो जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, G4 की जो भी वैल्यू आई, कैपिटल G4 यानी कि इफेक्टिव ग्रीन टाइम की, तो हम वो यहाँ लिख सकते हैं कि ये फोर्थ फेज के अंदर हमारा ग्रीन टाइम ये रहा, बाकी सब टाइम के लिए हमको पता हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें ये समझाते कि सिग्नल कैसे डिजाइन किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, यानी कि सी नॉट की बात कर रहा है, फॉर द फोर फेज सिग्नल हैविंग सम क्रिटिकल रेशियो, यानी कि कैपिटल Y is 0.55। ओके, पेडेस्ट्रियन टाइम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सिग्नल विच इज 8 सेकेंड। अब तुम्हें ये याद होगा कि मैंने कहा था ऑल रेड टाइम, ये क्या टाइम है, यही तो पेडेस्ट्रियन टाइम है। इस टाइम का मतलब क्या, पेडेस्ट्रियन का मतलब है ऑल रेड टाइम, सारे टाइम जो होंगे वो रेड होंगे। इस टाइम पे सारे पेडेस्ट्रियन अपनी अपनी लोकेशंस यानी रोड्स को क्रॉस करके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो टोटल लॉस टाइम है एल, उसको जो भी हमें गिवन है 2n प्लस आर, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि नंबर ऑफ फेजेस 4 हैं, तो 2 इंटू एन प्लस आर इज 8, वी गॉट 16 सेकेंड। तो यहाँ पे 16 सेकेंड रख देंगे, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5, वी गॉट 65 सेकेंड्स। तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया, 2n प्लस आर के कंसेप्ट पे चलने वाला क्वेश्चन हो गया। तो आपको कैसे भी लॉस टाइम में घुमा सकता है, इसलिए मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। There is a traffic flow of 250 vehicles on road A and 200 vehicles on road B. Okay, if the green signal time on road A is 15 seconds, green signal time on road A is 15 seconds, then green signal time on road B is कितने सेकेंड। ओके, सो हमें पता है फॉर्मूला वाइज जो हमें निकालना है वो दैट हैज टू बी स्मॉल वाई बी डिवाइडेड बाय कैपिटल वाई सी नॉट माइनस एल। ठीक है सर, और जी ए की वैल्यू गिवन है। अब हम इसमें ये देखें कि हमारे पास जी ए नहीं है, कैपिटल वाई नहीं है, सी नॉट नहीं है और लॉस टाइम नहीं है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं फिर। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, कैपिटल वाई कट जाएगा, सिंपल जी ए जी बी, वाई बी हो गया। अब हम इसको तो लिख ही सकते हैं, फ्लो इन ए डिवाइडेड बाय सैचुरेशन फ्लो इन ए, इसी को डिवाइड कर रहे हैं वाई बी से, तो फ्लो इन बी डिवाइडेड बाय सैचुरेशन फ्लो इन बी, और कुछ भी नहीं गिवन है सैचुरेशन फ्लो के बारे में, तो इसका मतलब मैं मानूंगा ए और बी में सेम सैचुरेशन फ्लो रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो फ्लो बिटवीन ए एंड बी इज बेसिकली ग्रीन टाइम रेशियो, सिंपली वो हमें पता है 250 एंड 200।
तो अब इस रेशियो में रख के वैल्यूज वी गॉट 12 seconds. So these are those questions which I found worth discussing in our lecture. बाकी जितने भी हैं इसके अलावा सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हो. एंड जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and if you have any query mention it in the comment section below. Although मैंने all types of questions कर दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, अब आप आराम से for 25 years of question उठाएं और चालू हो जाएं. So signing off, till then, God bless you all.